हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ मध्यकालीन इतिहास से टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस एवं यूपीएसआई एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनवाई थी। अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तोमर ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? ये तुर्की शासक था। इसने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, तालीकोटा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। आगे बढ़ते हैं। महाराजा सवाई सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कर पाया? देखिए, ये कहाँ के महाराजा जयसिंह थे? महाराजा, पूरा नाम था इनका महाराजा सवाई जयसिंह। ये जयपुर के थे, राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर इन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। बाकी देखिए, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा के अंदर इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, प्रश्न ऐसे भी फ्रेम हो जाता है कि दीवान ए कोही क्या था, ये किससे संबंधित था? तो यह कृषि विभाग से संबंधित था। आप इस प्रश्न का आंसर अपने माइंड में छाप लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से इस प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि दीवान ए कोही किससे संबंधित है। तो ये कृषि विभाग से संबंधित था और ये किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थित की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलुव वंश। ये तुलुव वंश के राजवंश का राज था। कब? तालीकोटा के युद्ध के समय, बात कर रहे विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हम्पी। विजयनगर शहर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 होगा। चलिए, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने सभी मध्यकालीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। कहाँ तक? 45 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 45 तक, जो टाइप 1 था। अभी हम उससे आगे डिस्कस कर रहे हैं। 46 से लेकर के हम 100 तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? देखिए, वही अभी जो बोला था थोड़ी देर पहले। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? मोहम्मद तुगलक
ठीक है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे भी लिखा दिखेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? ये तुगलक वंश के सुल्तान थे और इन्होंने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खां ने सैयद वंश का प्रारंभ किया था। चांदी का सिक्का टंका, देखिए चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो प्रश्न ऐसे भी आता है, तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चांदी का सिक्का टंका, टंका के नाम से जाना जाता था, इसको किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास में स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से इसी कारण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे, मतलब उनके समकालीन थे? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। बाकी देखिए अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, है ना, इन सब के क्या थे? समसामयिक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोल गुम्बद क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोल गुम्बद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा क्या है? गोल गुम्बद। आगे बढ़ते हैं, 61 के बाद होगा 62। तो 62 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की फारसी राजकीय भाषा थी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकती हो। देखिए ये प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जब भी किसी का भी एग्जाम होता है, आप किसी का भी तैयारी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप यूपीएसआई की कर रहे हो या यूपी पुलिस की कर रहे हो या सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखिए, सो दैट आपके माइंड में ये सभी क्वेश्चन छप जाए, आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, आपको इस तरीके से याद हो जाए कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चचनामा कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरब। चचनामा कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये अरब। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, दिल्ली से देवगिरी, और इसी देवगिरी को आजकल दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां? दिल्ली से देवगिरी बदली थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृतांत है? तो अलबरूनी का वृतांत किसमें है? ये ऑप्शन डी सही है इसका, किताब उल हिंद में अलबरूनी का वृतांत है। अगला प्रश्न है, हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो देखिए यहां पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा। यह विजयनगर की राजधानी थी, इसके लिए हम्पी जानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। और देखिए नहरों का खुदाई का जो श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नहर निर्माण भी कह सकते हैं, नहर निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक को जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आप याद रख लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, कुब्बत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब है इसका दिल्ली में। कहाँ स्थित है ये? कुब्बत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ दिल्ली शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
तो इसका था हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर 70 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो 70 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो विजयनगर की कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसने? चंगेज खान ने मंगोलों के अधीन। किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर। कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था? तो सर्वाधिक रूढ़वादी कौन सा था? ये था नक्शबंदी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के लिए किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसका देखिए। ये सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की सन 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1398 में तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। देखिए प्रश्न ऐसे भी फ्रेम हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? तो फारस का। तो ये फारसी यात्री था, भारत में किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गौरीवंश। गौरीवंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ठीक है, वो अपने गुलाम को छोड़ गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलुगु। तेलुगु भाषा में लिखी गई है राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद। तो देखिए प्रश्न ऐसे भी फ्रेम हो जाए कि अमुक्त माल्यद किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय से। रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में की? तेलुगु में। अब ध्यान रखिए। 78। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 79। चलिए ये है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? देखिए तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। किसने बनवाया? ये देखिए, ये प्रश्न नहीं पूछा, उसने पूछा है कि किस शताब्दी में बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? ये ऑप्शन दूसरा सही है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और रजिया उसको शमसुद्दीन इल्तुतमिश को किस नाम से और जाना जाता है? देखिए इसको गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये देखो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और इसने इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। साथ में देखिए इल्तुतमिश ने एक चेहलगानी था उसकी भी स्थापना की थी, और उसके बाद में इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का देखिए कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ये है। ठीक है, तो कैसे है? इनको अपने शासनकाल के उनकी अवधि के अनुसार में सही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ये पहले नंबर पर। उसके बाद में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आया था? इसका गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इसके बाद में जो आया था वो कौन आया था? देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इसके बाद में चौथा कौन सा आता है? रजिया सुल्तान आती है इसके बाद में, और तीसरा नंबर पर है।
और चौथे नंबर पर कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ये इनका सही क्रम होगा, अब देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकुर्क का मित्र था? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय ने क्या किया था, अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, आप इस प्रश्न का आंसर याद रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो ये किस शासक के समकालीन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य, तो देखो प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि संत चैतन्य कहाँ से थे, तो बंगाल से थे, और ये किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 86, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान के अंदर स्थित है ये चित्तौड़गढ़ किला। अगला प्रश्न है, अमरोहा के युद्ध में 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगोल सेना। अमरोहा के युद्ध में जो 1305 में लड़ा गया था, दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना पर विजय प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रानी नाइकी देवी, जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी। रानी नाइकी देवी को मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया? रानी नाइकी देवी ने कब हराया था? 1178 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा गुलाम वंश। ठीक, वो कौन सा था? गुलाम वंश था। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्लड़ ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी कल्लड़ ने। किससे संबंधित है? कश्मीर के शासकों से, उनके कालानुक्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो सभी जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? महमूद गजनी। ठीक है, या फिर महमूद गजनवी बोल देते हैं। अगला है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो सही जवाब है इसका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला हुआ था। अगला प्रश्न, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो सही बस जवाब है इसका गुलाम राजवंश। ठीक है, गुलाम राजवंश ने सबसे पहली बार भारत पर शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब है, जिसकी चौगान खेलते हुए मौत हो गई थी। ठीक है, घोड़े से गिर करके मौत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसे पोलो के नाम से भी जाना जाता है। डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1206 से 1526 ईस्वी। आई रिपीट, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है, दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से। अगला प्रश्न है, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जा सकता है। तो सही जवाब है 1398। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? ये राज्यपाल था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रजिया बेगम। या इसका पूर्ण नाम होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामानंद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए, सो दैट आपको क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाए। और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे, बार बार वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और वीडियो को लाइक भी करना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।